हरे कृष्णा। दीपावली का नाम सुनकर ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के मन में प्रसन्नता आ जाती है। ये पर्व हर्ष उल्लास और प्रकाश का पर्व है। दिवाली के त्योहार को दीप पर्व अर्थात दीपों का त्योहार कहा जाता है। दिवाली आनंद का स्रोत है। घर घर में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत किया जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या नगरी लौटे थे, तब उनकी प्रजा ने अयोध्या नगरी को सुगंधित पुष्प और लड़ियां पताकाओं से सजाया था और दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है और आज भी इस परंपरा को निभाते हुए घर घर में दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, तो द्वारका वासियों ने भी दीपक जलाकर उन्हें धन्यवाद प्रकट किया था। सतयुग में भी जब समुद्र मंथन हुआ, तो धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर सभी देवताओं ने आनंद व्यक्त किया था। दीपक को सत्य और ज्ञान का स्रोत माना जाता है, अतः इस दिन अंतर मन में आध्यात्मिक दीपक जलाकर हम अपने जीवन की अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके एक नए प्रकाश को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बार ये परम पावन दीपावली का पर्व कब आ रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि दिवाली का त्योहार। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 3:56 से और समाप्त होगी 1 नवंबर 2024 शुक्रवार शाम 6:16 पर। अब देखिए, कोई भी तिथि का आरंभ उदय तिथि से ही होता है, यानी कि सूर्योदय के समय उस तिथि का उपस्थित रहना जरूरी है। इसलिए हम दीपावली का त्योहार 1 नवंबर शुक्रवार को ही मनाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा प्रातः 5:08 और सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 6:01 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:48 से 12:32 तक और अमृत काल रहेगा शाम 5:45 से 7:29 तक। स्कंद पुराण में दीपावली का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस दिन पितरों के लिए भी भक्ति पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इस दिन बच्चे और बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी को उपवास करना चाहिए। प्रदोष काल के समय महाकल्याणी लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। लेकिन याद रहे, लक्ष्मी देवी का पूजन सिर्फ उन्हीं का अकेले का नहीं करना है। लक्ष्मी देवी के साथ भगवान श्री नारायण की पूजा भी अवश्य करनी है, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने पति श्री हरि नारायण के बिना किसी भी घर में नहीं जाती। इस प्रदोष काल में ही दीपदान करने का भी कहा गया है। इस दिन हमें अपनी क्षमता अनुसार देव मंदिर इत्यादि स्थानों पर जाकर भी दीपदान करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्मशान भूमि, पर्वतों पर, वृक्ष की जड़ों के पास, गौशाला में हर घर में दीपक जलाना चाहिए। इस दिन गायों की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की पूजा करके उन्हें चारा खिलाना चाहिए। इसलिए 1 नवंबर को गोधूली बेला का समय है शाम 5:36 से 6:02 का। इस शुभ मुहूर्त में गौ माता की पूजा की जाती है। आसपास के मंदिरों में भी दीपदान किया जाता है, जिससे हमें अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं कि दीपावली का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:36 से रात 8:11 तक। इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जिससे व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का अपार आशीर्वाद मिलता है। और दीपावली की रात को विशेष पूजा की जाती है, जिसे काली पूजा भी कहते हैं। इसका शुभ मुहूर्त है 11:40 से लेकर 12:31 तक। तो ये थी दीपावली के शुभ मुहूर्त के विषय में हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस विषय में और आने वाले त्योहारों के विषय में और जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। दीपावली के विषय में इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। और इस कार्तिक मास में निरंतर प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा।